मार्केट्स जो है आजकल नीचे क्यों जा रही है, ऐसी मार्केट्स में इन्वेस्टर्स को कैसे रिएक्ट करना चाहिए और एफआईआई अपना पैसा बाहर निकाल रहे हैं इंडियन मार्केट से। 45,000 करोड़ जनवरी में ऑलरेडी बाहर निकल चुका है। इंडियन रुपी है वो भी डेप्रिशिएट कर रहा है उसकी वजह। Welcome back, आम जनता, to another episode. This is Abhishek, this side as usual. So, last वीडियो में हमने देखा कि मार्केट्स करेक्ट क्यों हो रही है। अब हमें करना क्या चाहिए एज एन इन्वेस्टर। मैं क्या फॉलो करता हूँ, ऑफ कोर्स मेरा जो रिस्क एपेटाइट है वो बहुत ही अग्रेसिव है, तो मैं जनरली मार्केट को टाइम नहीं करता हूँ। बट एक एसेट एलोकेशन की हमने वीडियो बनाई थी जिसका लिंक मैं आपको जरूर दूंगा इस वीडियो में, कहीं पे होगा ऊपर नीचे कहीं पे लिंक जरूर आपको दिखेगा, वो जरूर देखिएगा। तो एसेट एलोकेट करके चलिए। देखिए मार्केट्स में डाउन्स चलते रहेंगे, जब भी मार्केट नीचे जाएगी फियर होगा मार्केट में तो लगेगा और नीचे गिरेगी, और जब भी मार्केट ऊपर जाएगी ग्रीड होगा तो लगेगा और ऊपर जाएगी। So there is never a good time or the right time to invest. The right time to invest is now. That is what I follow, right? So this correction that we have got, अगर आप उतना ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, मान लीजिए आपके पास 100 रुपए है, आप 30 रुपए या 40 रुपए इस लेवल पे ब्लॉक कर दीजिए, राइट? तो ये आपका लेवल ब्लॉक हो गया। अगर मार्केट इससे फर्दर जाती है तो आप और 40 रुपए डाल सकते हैं। अच्छा, ये एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ जो मैं फॉलो करता हूँ वो आपके लिए है, सो दैट आपको कहीं पे हेल्प हो सके आपकी जॉब। तो ये कहीं पे भी एडवाइस नहीं है। प्लीज अपनी रिसर्च अपने आप करिएगा और डिसीजंस अपनी रिसर्च के बाद ही लीजिएगा कि आपको इस लेवल पे डालना चाहिए कि नहीं। बट अगर आज मेरे पास 100 रुपए होते तो मैं 40 रुपए आज जरूर इस मार्केट में या 50 रुपए जरूर इस लेवल पे ब्लॉक करता। अगर मार्केट यहाँ से फर्दर नीचे चले भी गया तो मेरे पास 50 रुपए और है ब्लॉक करने के लिए। और अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाने लगा, लेट्स से ऊपर का टेंजेंट पकड़ा मार्केट ने, तो 78, 79 पे 30 रुपए और डाल दिए, 81 पे 20 रुपए और डाल दिए, सो दैट आपका पैसा जो है पूरा बाइफिकेट हो जाए, बट आप कोई लेवल्स मिस आउट नहीं करें। कई बार क्या होता है कि 76 पे या 77 पे जैसे मार्केट्स है, एज ह्यूमंस हमें लगता है कि मार्केट्स और नीचे जाएगी तो हम वेट करते हैं, बट मार्केट्स वहां से यू टर्न लेके ऊपर जाने लगती है। और क्योंकि ऊपर जाने लगती है तो कई बार ह्यूमन टेंडेंसी ये होती है 79 पे कि बस अभी तो नीचे जाएगी, अभी थोड़ा सा फॉल्स अपवर्ड है, बट वो मार्केट और ऊपर जाते जाते फिर नीचे नहीं आती, तो वो लेवल मिस आउट हो जाता है। तो ये गलती मत कीजिएगा। ब्लॉक लेवल्स, तो 76 पे आपने एक ब्लॉक कर दिया 30 रुपए 40 रुपए डाल के। अब आप वेट करिए कि मार्केट ऊपर जाती है नीचे जाती है। अगर मार्केट यहाँ से मान लीजिए 78 पे जाती है तो 78 पे 10 रुपए और डाल दीजिए, 79 पे जाती है 10 रुपए और डाल दीजिए। तो आप बाइफरकेट करके एसेट एलोकेट करके चलिए। और अगर आपको पूरे 100 रुपए डालने हैं तो पूरे 100 रुपए, जैसे अगर मैं डालता 100 रुपए, मैं तो पूरा इक्विटी में डालता। फर्स्ट मैं अग्रेसिव इन्वेस्टर हूँ काफी, बट अगर मैं एक मॉडरेट इन्वेस्टर का देखूं तो मैं एसेट एलोकेट करके चलता। कैसे एसेट एलोकेट करना है मैं वापस रिपीट नहीं करूंगा, वो इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि हमें कैसे एसेट एलोकेट करना चाहिए और एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी कैसे वर्क करती है। सेकेंडली, हमें ये जरूर देखना है कि मार्केट्स गिर क्यों रही है। क्या सिस्टमैटिकली कुछ इंडिया में इनकरेक्ट है? द आंसर इज नो। सिस्टमैटिकली कुछ इनकरेक्ट नहीं है। एफआईआई पुल आउट कर रहे हैं पैसा बिकॉज यूएसए बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रही है, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा। तो सिस्टमैटिकली अगर हम देखा जाए क्या मैटर करता है, इन्फ्लेशन 5.2 4 से 6% की रेंज के बीच में, वेल अंडर द आरबीआई गाइडलाइंस, द आरबीआई ट्रैजेक्टरी तो कंट्रोल में है। 6.4 का ग्रोथ रेट है जो कि काफी हाई है अगर हम दूसरी इकोनॉमी से कंपेयर करें। यस, स्लो डाउन जरूर हुआ है, 8.4 से 6.4 पे है, बट वो 8.4% का जो ग्रोथ रेट था वो पेंट अप डिमांड की वजह से था, जो कि कोविड के बाद इंडिया में आई थी। 6.4 का अगर हम यूजुअल टाइम्स में, अगर हम कोविड को इक्विटली एक्सक्लूड कर दे तो 6.4 का यूजुअल टाइम्स में जो ग्रोथ रेट है बुरा नहीं है, बहुत ही अच्छा ग्रोथ रेट है। सो ग्रोथ रेट ठीक है। कॉर्पोरेट अर्निंग सिंगल डिजिट में, यस, बट पीक इंटरेस्ट रेट पे है। तो जैसे इंटरेस्ट रेट कम होता रहेगा, मोर लिक्विडिटी विल कम इनटू द इंडियन मार्केट्स, एंड दिस इंटरेस्ट रेट कट विल आल्सो ऐड ऑन टू द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द इंडियन कंपनीज, सो दैट विल अगेन जैक अप ग्रोथ, right? So that's one factor that we should not forget, that we are at a peak repo rate which is at 6.5%. So अगर देखा जाए सिस्टमैटिकली क्या हमें लगता है कि इंडिया यहाँ से 4 ट्रिलियन की जीडीपी से 5 ट्रिलियन 7.5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन जाएगी? द आंसर इज यस। क्या मार्केट्स उस ट्रैजेक्टरी को या उस ग्राफ को फॉलो करेगा? द आंसर इज अगेन यस। व्हाई बॉदर विद द शॉर्ट टर्म एनालिसिस? तो मैं कैसे मैनेज करता हूँ, देखिए मैंने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट गोल्स में डिवाइड करी हुई है। मेरे को आज पैसा नहीं चाहिए तो मार्केट आज नीचे जाती है ऊपर जाती है मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मेरे को फर्क पड़ता है कि मेरी लिक्विडिटी इन्वेस्ट हो रही है मार्केट में कि नहीं, वो मैं करता रहता हूँ। तो अब जब भी मेरे पास मंथली लिक्विडिटी आती है मैं उसको मार्केट में पार्क कर देता हूँ, रिगार्डलेस कि मार्केट ऊपर है। मैंने 85,000 पे भी डाला है, 86 पे भी डाला है, 83 पे भी डाला है, तो हायर लेवल पे भी है, जो कि आजकल नेगेटिव होंगे जरूर बिकॉज मार्केट्स नीचे गिरा। बट मैंने 76 पे भी डाला है, 70 पे डाला है, 60 पे भी डाला है, 50 पे भी डाला है, 40 पे भी डाला है, जो कि पॉजिटिव होंगे काफी साइड पे। तो the idea is कि discipline अपना मत भूलिए. A good investor should always follow discipline. He should not be bothered with the market noises which are going on, right? क्या
किसी भी जो न्यूज चैनल देखते हैं, जो भी बिजनेस न्यूज है, हम अगर वो फॉलो करते हैं, क्या कोई भी चैनल आपको लॉन्ग टर्म व्यू दिखाता है निफ्टी का या सेंसेक्स का? वो हमेशा डे एंड, वीकेंड, मंथ एंड के बारे में बात करते हैं। बट क्या यहाँ से 3 साल 5 साल बाद हम निफ्टी और सेंसेक्स को ऊपर जाता हुआ देखते हैं? आंसर इज यस। सो व्हाई एज एन इन्वेस्टर वी हैव टू गेट डाउन टू द फैक्ट कि यहाँ से 1000 रुपए और नीचे जाएगा, या 2000 पॉइंट्स और नीचे जाएगा, या 2000 पॉइंट ऊपर जाएगा, या 1000 पॉइंट ऊपर जाएगा? दी फंडा शुड बी सिंपल। सो डिसिप्लिन मेंटेन करके रखिए। अगर आप डिसिप्लिन से इन्वेस्टमेंट करेंगे 3 से 5 साल और लंबे होराइजन में 10 साल में आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो प्लीज अपना रिसर्च अपने आप करिए। अगेन आई एम गिविंग यू दिस एडवाइजरी, प्लीज डोंट ट्रीट दिस वीडियो एज एन एडवाइजरी वीडियो। दिस इज नॉट एन एडवाइजरी वीडियो, सो डू योर रिसर्च ऑन योर ओन एंड सी हाउ you want to plan your investment. This video is just to help you out in your financial journey, right? Thank you so much, Aam Janata, for joining in. It's always been very humble. It's a very humble experience to see your comments and to see your love on social media. So keep messaging us. If you feel कि हम किसी पे भी अच्छी वीडियो बना सकते हैं, हमें टॉपिक्स बताइए, हम वो टॉपिक जरूर कवर करेंगे। And keep showing your love. Subscribe this video. Share this video with your family and friends where you feel that this video can help out, right? Thank you so much, Aam Janata. Adios from my side. Take care.